जियो 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 के साली, झलक तेरी सब पे भारी। चाहिए तो कम से कम 1 लाख वोट से लीड कर। मैंने तू चुनाव लड़ रहा था, तू क्यों के विरोध नहीं कर? हम लड़ गए तो हम विरोध में आ गए नहीं। एक खेसारी लाल यादव को हराने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता छपरा में आ रहे हैं। ये है खेसारी यादव का पावर। इसी बात पर 1 लाइक बनता है, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं 62 बच्चों को गोद लिया हूँ, अनाथ बच्चों का पिता हूँ। मैं उनको पढ़ाता हूँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं करता हूँ, मैं कमल बांटता हूँ, मैं लड़कियों की शादी कराता हूँ। भाई एक खेसारी सब पर भारी, यह कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि खेसारी यादव को हराने के लिए सारे बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के हैं वो छपरा में आ गए हैं। छपरा बिहार का हॉट भाई विधानसभा बन गया है, वह खेसारी यादव की वजह से। ये है खेसारी यादव का पावर, क्योंकि खेसारी यादव ने विपक्ष के पोल खोल दिए हैं। छपरा में कोई काम नहीं हुआ, खुलकर विरोध कर रहे हैं। गंभीर समस्या क्या है जिसको आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या हुआ ही है, समस्या है, समस्या है। इसको सॉल्व करते करते पता नहीं कितनी साल लग जाएंगे। कि 15 साल से जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उन्होंने छपरा में क्या किया, बिहार में क्या किया। इसी वजह से जो अपोजिशन पार्टी यानी कि बीजेपी के लोग छपरा में जा रहे हैं, खेसारी यादव को हराना चाहते हैं, जो कभी हो ही नहीं सकता है। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और 7 मर्डर केस में जेल भी जा चुके हैं, तो ऐसे लोग अपने ट्रेंडिंग स्टार को नचनिया बोलते हैं। ये पहले मानो हत्या का आरोप है कि नहीं है, जेल में गए थे कि नहीं गए थे, कोर्ट में ट्रायल चला है नहीं चला है, कोर्ट ने आपको बरी किया है कि नहीं किया, ये बताओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो सम्राट चौधरी जिन पर आरोप लगता है वो 7वीं फेल हैं, जिनको एफिडेविट बोलने नहीं आता है, एफिडेविट की जगह पे हैफिडेविट बोलते हैं। मतलब सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना चाहते? अरे मैं तो हफी डिफिट करता हूँ, पर्दादारी क्या है? मैं हफी डिफिट करके बता रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन की जगह पे प्रोसेशन बोलते हैं। प्रोसेशन अपने हिसाब से लोग करता है। ऐसे लोग बिहार का भला करेंगे, ऐसे लोग ट्रेंडिंग स्टार को नचनिया बोलते हैं। अपनी पार्टी में जिस कलाकार को खड़ा कर लीजिए तब वो कलाकार हो जाता है, दूसरी पार्टी में खड़ा जाता है नचनिया पतनिया हो जाता है। जनसभा में अगर आप नचनिया को न ले जाएं तो एक कुत्ता न आए आपकी जनसभा में। भोजपुरी में एक कहावत है, सुपवा हंसे तो हंसे, चलनिया हंसे जकरा में 72 छेद है। यह बात इन लोगों को समझना चाहिए कुछ बोलने से पहले, क्योंकि वही नचनिया पैसे कमा करके बिहार सरकार को टैक्स देता है। उसी टैक्स की वजह से इन नेताओं की भाई सैलरी मिलती है, यह नहीं भूलना चाहिए। अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। रवि किशन खेसारी यादव को हराने के लिए भैया झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, अधर्मी तक बोल दिया। अगर कोई बंदा बीजेपी पार्टी में रहे तो वह धर्मी हो गया, वह सनातनी हो गया। अगर खेसारी यादव आरजेडी में चले गए तो अधर्मी हो गए। रवि भैया बोल रहे थे कि हम विकास के तरफ हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि रवि भैया का खुद का विकास हुआ है। जब खेसारी यादव ने रवि किशन को बोला या खुद का विकास किए हैं, छपरा का कहां विकास है? छपरा में न तो नाले हैं न तो अस्पताल है। इसी बात पर यह तिलमिला गए और खेसारी यादव को अधर्मी बोल दिया, सनातनी नहीं है। ये रवि किशन जो विकास के नाम पर भाषण देते हैं कि हमारी पार्टी विकास के नाम पर जीतेगी, संसद में कौन सा सवाल उठाते हैं, किसकी बात करते हैं? समोसे की साइज की बात करते हैं। समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता। तो ये विकास इनका हो रहा है। कुछ दिन के बाद संसद में ये मूली और आलू की बात करेंगे, रेट बताएंगे, यही इनका विकास है। रवि किशन से एक बात कहना चाहता हूं, वही अधर्मी जब बिहार में बाढ़ आता है तो गरीबों की मदद करता है, राशन बंटवाता है। आप तो बहुत बड़े सनातनी हैं, बहुत बड़े धर्मी हैं, तो बिहार में जाकर के बाढ़ पीड़ितों की कभी मदद किया, जबकि आप गोरखपुर के सांसद हैं। गजब बेइज्जती है। वही अधर्मी 62 अनाथ बंदों को गोद लेकर के पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, एजुकेशन की व्यवस्था कर रहा है। आप में ऐसी कोई क्वालिटी है तो बता दो। बस समोसे का साइज आप संसद भवन में उठाते हो, बताते हो, यही आपका काम रह गया है। सबसे पहले तो आपने अश्लीलता फैलाया था लहंगा रिमोट से उठा करके, तो लहंगा उठा दे रिमोट से। अब बस संसद भवन में जाकर के मूली गाजर आलू का समोसे का यही रेट बताओ, आपका यही विकास है। चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मनोज तिवारी जी यानी रिंकिया के पापा, यानी कि फटाफट खोल के दिखा, फटाफट खोल के दिखा,
अब ये लोग संत महापुरुष हो गए हैं क्योंकि इन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया। खेसारी यादव अधर्मी है, सनातनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आरजेडी पार्टी को ज्वाइन किया है। मनोज तिवारी से एक सवाल है, क्या खेसारी यादव के अश्लील गानों की वजह से छपरा में अस्पताल नहीं है, छपरा का विकास नहीं हुआ है? क्या खेसारी यादव के अश्लील गाने सुन करके आप ऐसे गाने गाए कि फटाफट खोल के दिखा? आप लोग कितना भी जोर लगा लो, एक शेर सब पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि खेसारी यादव हमेशा सच का साथ दिए हैं। जब भी वह राजनेता नहीं थे फिर भी उन्होंने गरीबों की मदद किया, बाढ़ पीड़ितों में बिहार में राशन बंटवाया, जगह जगह जाकर के लोगों की मदद करते थे। यह जनता को दिख रहा है और जनता को पता चल गया है कि खेसारी आने वाले टाइम के राजनीति के सुपरस्टार होंगे, ट्रेंडिंग स्टार होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है भाई। खेसारी यादव का पावर देखो, क्रेज देखो। युवाओं के बीच में छोटी कुमारी यानी बीजेपी की प्रत्याशी का जनसभा था, लेकिन सपोर्ट किसको लोग कर रहे हैं? खेसारी यादव के नारे लगा रहे हैं। इतना एक्टर को बुला ले, यहाँ पर खेसारी मय है, खेसारी मय हो गया। देखिए सबसे बड़ी खबर एनडीए की सभा में देखिए ये लोग बोल रहा है कि पूरा खेसारी मय हो गया। पवन सिंह भरे स्टेज पर एक हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि के भाई पेट में उंगली करते हैं, कमर पर उंगली करते हैं, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वह भी सनातनी हो जाते हैं, वह भी धर्मी हो जाते हैं। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक सारे पाप उनके धुल जाते हैं। जैसा रवि किशन बता रहे हैं कि जो बीजेपी में आ गया वह धर्मी हो गया, सनातनी हो गया, बाकी जो किसी पार्टी में चला गया हिंदू वह अधर्मी हो गया, वह सनातन के खिलाफ हो गया, उस पर सुदर्शन चलेगा। बीजेपी ने पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया, लेकिन कहीं भी प्रचार करने के लिए भेजा ही नहीं, और ऊपर से मोदी जी के नाम पर छठ का गीत गाते हैं। इसे शर्म की बात हो ही नहीं सकती है। भाई इनका जमीर जिंदा ही कैसे है? जो अपनी पत्नी को रोड पे छोड़ दिया हो रोने के लिए, वह धर्मी हो गया है, वह सनातनी हो गया है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भाई भीख मांग रही थी, न्याय की भीख मांग रही थी। किसी ने सुना? किसी ने नहीं सुना। ऊपर से पावर स्टार पवन सिंह को भाई वाई सिक्योरिटी दी जाती है। ये है हमारे देश का कानून। अगर कोई बंदा बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता है, दूसरी पार्टी में चला गया, वह अधर्मी हो गया। क्या क्या देखना पड़ रहा है। धर्म के नाम पर यह लोग लोगों को किस तरह से फोल्ड करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। आप जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। छपरा की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी की सरकार बस लॉलीपॉप देना चाहती है, काम कुछ नहीं करती है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो धर्म की राजनीति करके लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट करती है, लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो गया है। जब से खेसारी यादव छपरा में घूम रहे हैं, इन सब की पोल खोल रहे हैं, और इनका भाई जमानत जब्त हो जाएगा। एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। बहुत भारी मतों से अपने खेसारी यादव विजयी हो रहे हैं छपरा से। आने वाले टाइम में हो भी सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी छपरा में सभा करें। जिस तरह से छपरा का माहौल बना हुआ है, उसको देख करके कहना यह कोई गलत नहीं होगा। हर कोई कोशिश करेगा कि अपने ट्रेंडिंग स्टार को हराया जाए, लेकिन ट्रेंडिंग स्टार को कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि सच के साथ ट्रेंडिंग स्टार खड़े हैं। खेसारी यादव की जीत वहीं पे पक्की हो जाती है जब बीजेपी की सभा में उनके ही समर्थक उनको गाली दे रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं और खेसारी यादव के नारे लगा रहे हैं। इससे बेइज्जती एनडीए या बीजेपी के लिए और क्या हो सकता है। विपक्ष वाले बोल रहे हैं, कहाँ कोई बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है? सिर्फ न्यूज वाला बोल रहा है, जंगराज है। छोटी कुमारी जो छपरा की विधायक की प्रत्याशी हैं, उनको बोलने का ढंग नहीं है। 5 काम अपने पार्टी का गिना नहीं सकती, क्योंकि पार्टी ने कुछ काम ही नहीं किया है। विकास का काम बहुत हुआ है, तो 2 4 5 में विकास बताइए कि सारे छपरा की जनता को उससे लाभ हो। तो बेचारी ऐसे में वो क्या गिना पाएंगी? उनको पता है बीजेपी बस लॉलीपॉप देती है कि मैं ये करूंगी, ये करूंगा, लेकिन इलेक्शन के बाद दर्शन ही नहीं देती है एरिया में। यही लोगों का कहना है। इसलिए खेसारी यादव ने इन लोगों को चैलेंज किया था, अगर आप लोगों के अंदर पावर है तो दूसरी पार्टी में जाकर के जीत के दिखाओ, तब हम मानेंगे आपने कुछ किया। आप लोगों के पास है हिम्मत? तो बिल्कुल भी नहीं। यही सब सुनकर के रवि किशन तिलमिला गए थे कि कल का लवंडा आकर के चैलेंज कर रहा है, बोल रहा है। भाई खेसारी के सामने रवि किशन आप कहीं नहीं टिकोगे, कहीं भी नहीं। इस बार खेसारी का सुदर्शन चक्कर चलने वाला है, क्योंकि खेसारी ने खुद बोला भगवान श्री कृष्ण जी यादव जी थे और यादव जी का वंशज मैं हूं। अब उन लोगों से पूछो वो कौरव में है कि पांडव में है, और वो कह रहे हैं कि मैं पांडव का हिस्सा हूं, और वह हो सकता हो कौरव के हिस्से में गए हों। तो ट्रेंडिंग स्टार के फैन, ट्रेंडिंग स्टार के सपोर्टर यह मान रहे हैं कि खेसारी यादव छपरा से 1 लाख वोटों से
जीत रहे हैं। कौन कौन मानता है कि यह बात सच है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर ये वीडियो पसंद है अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू घर।